बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर जो 1 है, 1 का 1 पार्ट है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 है। इसमें हमने ये लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 7x। इसको पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में का मतलब ये है, जैसे कि ये सेकंड लाइन नजर आ रही है आपको, एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव है, इसको साइन साथ प्लस एक्स है, -2। ये कैसे हुआ? ये माइनस एक्स स्क्वेयर को हमने लेफ्ट से राइट ले गए तो क्या आया बच्चों? पॉजिटिव हो गया। +2 को भी लेफ्ट से राइट ले गए तो उधर जाके माइनस हो गया। ये शॉर्टकट का मेथड है जिससे हम ये मूव करते हैं, तो इस तरह ये चेंजिंग होती है। अगर साइन वहां माइनस है तो उधर उसको जाके पॉजिटिव कर देते हैं। +2 है, जब उसको उधर गए तो +2 को हमने लेफ्ट से राइट मूव किया तो माइनस साइन हो गया। स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर जो थर्ड लाइन है, जो हमारे पास जो इक्वेशन आई हुई है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इस पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। अब क्वेश्चन में उन्होंने कहा होता है कि यूजिंग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही सॉल्व करना है। अदरवाइज ये नहीं है कि आपने किसी दूसरे मेथड से सॉल्व करना है। बार बार इक्वेशन जो होते हैं ना, दूसरे मेथड से भी सॉल्व हो जाती है, तो लेकिन जो जिससे रिकमेंडेड होता है हमने उसको उसी मेथड से ही सॉल्व करना होता है। तो इसमें एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट होता है उसको हम कहते हैं a, एक्स पावर 1 के साथ जो नंबर होता है उसको कहते हैं b इज इक्वल टू 7। लास्ट जो होता है कांस्टेंट होता है वो वेरिएबल के बगैर होता है, उसको हम कहते हैं c। तो c में जो साइन होता है, जो साथ लिखा होता है, वही लिखते हैं। अब c के साथ यहाँ पे b के साथ जो +7 था, यहाँ प्लस नहीं लिखा। जिसका साइन नहीं लिखा जाता तो उसको हम पॉजिटिव ही समझा जाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर c के साथ माइनस वैल्यू है -2 ही लिखा है। यहाँ पर अगर साइन नहीं लिखते तो प्लस होता। तो क्वाड्रेटिक का फार्मूला है जो कि आपने ज़बानी याद रखना है। इस प्रूफ मैंने नहीं किया, बुक में ये गिवन है, प्रूफ किया हुआ है कि कैसे इसको हमने प्रूफ करना है। इसको वो पेज नंबर जो है इसका आपको गिवन है, पेज नंबर 6 है, उस पे ये फार्मूला ये प्रूफ किया हुआ है, तो आप वहां पे आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके सामने b की वैल्यू यहाँ पे है 7, तो हमने b को हटा के यहाँ पे 7 लिख दिया। और यहाँ पे यहाँ प्लस माइनस एज इट इज, b की जगह पे 7 का स्क्वायर, 4 एज इट इज, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2। ये माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया, प्लस हो गया, 4 टू द 8, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को प्लस किया 57, ये 7 एज इट इज। बट डियर स्टूडेंट, 7 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो डेसिमल में आता है, क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है जिस तरह हम उसको स्क्वायर रूट से बाहर लेकर आए, तो इसलिए एज इट इज ये सॉल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट है पार्ट 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो आप खुद जैसा कि ये लाइन है, ये लाइन 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 तकरीबन इसी फॉर्म में है। आगे आपने ABC की वैल्यू लेनी है, उसमें ऐसे ही सॉल्व करना है, सिंपल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास पार्ट 3 है। अब इसमें से आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर दिया हुआ है वो रूट की फॉर्म में है, अंडर की फॉर्म में है। लेकिन अब इसको फर्ज करना है a है, तो लेकिन ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो √3 है, और ये एज इट इज आ गया। ये कांस्टेंट था वो राइट साइड पे था, मूव करके लेफ्ट पे ले आए, तब ये प्लस में था, इधर आके माइनस हो गया। अब हमारे पास ये जो सेकंड लाइन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये a स्क्वायर के साथ जो नंबर है कांस्टेंट वो a है, जो x की पावर 1 के साथ जो नंबर होता है वो b है, लास्ट जो वेरिएबल के बगैर होता है वो c होता है। तो हमारे पास ABC की वैल्यू आ गई है, तो यूजिंग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। हमने फार्मूला लिख दिया है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वैल्यू पुट कर देनी है। b की वैल्यू है 1, b जगह पे 1, b की जगह पे 1 का स्क्वायर -4 एज इट इज। a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है √3। स्टूडेंट, यहाँ पे √3 आ गया। c की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है -4 √3। स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया, प्लस हो गया। यहाँ पे 4 दो एक जैसे हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर सारे नंबर, तो 4 को 4 से स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर कर दिया। क्यों किया? 4 मल्टीप्लाई 4 भी लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इसी तरह √3 ये भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, एक बार लिखकर स्क्वायर कर दिया। तो स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। 3, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 3 का कितना होता है? 49, 48 प्लस 1 49। स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास ये 1 एज इट इज आता है। यूं हमारे पास यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका है। अब आगे मजीद मैं आपको एक साइड मिटाकर समझाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो लास्ट पे हमने ये जो एंड किया था, उसके बाद नेक्स्ट जो है ये यहाँ पे लाइन आ चुकी है।
x इज इक्वल टू जो है ना ये 49 का स्क्वायर रूट जो होता है 7 का 7 आंसर आता है, 49 का स्क्वायर रूट आता है 7। तो 7 जो है वो प्लस माइनस की फॉर्म में है, इसको हमने एक बार प्लस में और एक बार माइनस की फॉर्म में इस फ्रैक्शन को यहाँ लिखते हैं। इस तरह हमारे पास x की दो वैल्यू आ जाती हैं। तो इसको सिंप्लीफाई किया, प्लस 7 माइनस 1 6 को डिवाइड किया 2 से 3। स्टूडेंट्स ये माइनस का 7 यहाँ मेंशन किया, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस किया 8 साइन माइनस का, डिवाइड किया तो -4। तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 3 और 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट जो कंप्लीट हमारा हो चुका है। आगे मैं पार्ट मजीद कराता हूँ। डियर स्टूडेंट्स ये आपका एक्सरसाइज 1.2 जो एक्सरसाइज है उसका ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 8 है। बाकी रिमेनिंग पार्ट आप आई होप कि आप इंशाल्लाह आप खुद कर लेंगे। ये एक्सरसाइज 1.2 है, ये हमारे पास पार्ट 8 है। इसमें आप ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें जो टर्म्स हैं वो फ्रैक्शंस में है। फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर्स खत्म करने के लिए डिनोमिनेटर्स क्या लिखा हुआ है x - 1 2x और ये इधर 3 है। तो इन तमाम नंबर्स का हमने एलसीएम लेना है। तो एलसीएम जैसा कि आप 9th में पढ़ चुके हैं, कॉमन और अनकॉमन नंबर जो का एलसीएम कहते हैं, कॉमन और अनकॉमन। इसमें सारे ही जो है ना ये x - 1 2x और 3 इनको देखा जाए ये तीनों डिफरेंट है। तो तीनों डिफरेंट हैं तो ये अनकॉमन ही है, तो इस इन तमाम को मल्टीप्लाई की फॉर्म में करते हैं तो एलसीएम आ जाता है। इसी नंबर को एलसीएम बनाकर हमने हर टर्म से मल्टीप्लाई की फॉर्म में कर देती है। हर टर्म से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं ताकि डिनोमिनेटर्स हम खत्म कर सकें। x - 1 कैंसिल हो गया बच्चों। इसी तरह 2x से कैंसिल हो जाता है। इसी तरह 3 से कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हुआ है। इसके बाद ये किया हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6x, ये 3 एज इट इज आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में यहाँ लिख दिया है। 7 to the 14 14x हो गया और ये एज इट इज। पहले हमने 6x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, 6 को x से मल्टीप्लाई किया x² 6x 6 to the 12x। अब इन दो हमने ब्रैकेट में दिए हुए नंबर्स को पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है। x को 4 से मल्टीप्लाई किया 4x, x को x से मल्टीप्लाई किया x²। यहाँ पे साइन प्लस है, इसका माइनस है, प्लस माइनस 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 आ गया साइन। अब ये -1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -1 को प्लस माइनस माइनस 1 4 the 4 1x the x माइनस माइनस प्लस। अब ये हमने क्या किया, माइनस का 3 है, इस ब्रैकेट को हमने -3 को बाहर ही रखा था, बड़ी ब्रैकेट लगा दी ताकि ये -3 अंदर अप्लाई ना हो। अब हमने बाकी इसको स्टूडेंट्स अब हमने ये 14x है, हमने उसको मल्टीप्लाई करना है x - 1 से। तो x - 1 क्या है, ये जो दिया हुआ है, 14 को x से मल्टीप्लाई किया 14, x को मल्टीप्लाई किया x से x², 14 को x से किया -14x। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ब्रैकेट वाले हिस्से को, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, प्लस माइनस 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 प्लस 3x² माइनस माइनस प्लस 3 4 the 12, 3 को x से मल्टीप्लाई किया -3x। अब हमने इस सारे से सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपके सामने प्लस का 12x माइनस का 12x कैंसिल हो गया। अब हमने क्या किया, 6x और 3x कितना होता है 9x। अब ये +12 एज इट इज आ गया, 3x जो है ये -3x यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट क्या आ गया बच्चों, इस लाइन को अब हमने सारे तमाम नंबर्स हमने लेफ्ट से राइट ले गए, पहले अरेंज भी किया 14x², 9 को इधर गया तो -9x। आगे नेक्स्ट स्टूडेंट्स -14x और -3x को इधर ले आए +3x, +12 को इधर ले आए तो माइनस। तो सिंप्लीफाई किया 5x² -11x -12। तो ये कैसे आया जी, 14 में से 9 निकाला 5 और 14 में से 3 निकाले 11, जो नंबर बड़ा साइन उसी का -12 एज इट इज। अब ये दोनों साइड्स ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। जो x² के साथ जो नंबर है वो 5, x की पावर 1 के साथ जो नंबर है वो b और लास्ट कांस्टेंट वो c। तो स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, वैल्यू पुट कर दी है हमने। एक b की जगह पे -11, b की जगह -11 का स्क्वायर कितना होता है 121 फॉर एज इट इज। a की वैल्यू 5 आ गई, c की वैल्यू -12 आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई करें, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 5 4 the 20, 20 12 the 240, माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस किया 361 का स्क्वायर रूट लिया 19। अब बाकी आ गए यहाँ पे 11 और 19 को हमने एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखकर सॉल्व किया। x की दो वैल्यू आ गई हैं, एक आई x की वैल्यू 3, दूसरी आई है -4/5। स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 थी जो हमारी कंप्लीट हो गई है। बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आई होप खुद बच्चे कर लेंगे और इंशाल्लाह ताला कोई मुश्किल नहीं आएगी।
और लास्ट जो इसका पार्ट है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड में नहीं आते, उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट वाला जो 10 पार्ट्स है, बाकी आप प्रैक्टिस कर लें। जो रिमेनिंग पार्ट छोड़े हैं वो आई होप कि ये लेक्चर सुनेंगे, आप वीडियो देखेंगे, इंशाल्लाह तमाम क्वेश्चंस कर पाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।